हेलो गाइस। सन 2015 अमेरिका में रहने वाले दो लोग अपनी गाड़ी लेके एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने अपना कैमरा निकाला और कुछ शूट करने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कैप्चर किया अपने कैमरे में जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। रात का वक्त था तो कैमरे में कुछ अच्छी तरह से कैप्चर तो नहीं हो पाया, लेकिन इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक अजीब सा दिखने वाला जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उन्हें देख के वो वापस चला गया और ये देखने में इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो दुनिया ने इस अजीब से दिखने वाले जीव को कहा द विंडिगो। विंडिगो एक ऐसा जीव जिसकी कहानी आज नहीं बल्कि हज़ारों सालों से चली आ रही है। हज़ारों लोगों ने इसे देखने का दावा किया है और हज़ारों लोगों ने इसे कैमरे में कैप्चर भी किया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि यह असल ज़िंदगी में है, यह सिर्फ माइथोलॉजी की एक कहानी है। तो चलिए आज जानते हैं विंडिगो की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि विंडिगो शब्द का मतलब क्या होता है। उसका एक सीधा सा मतलब निकलता है एक दुष्ट आत्मा या एक स्पिरिट जो इंसानों के मांस का भूखा है और हमेशा इंसानों को खाता है, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिली। कुछ कहानियों के हिसाब से ये हज़ार सालों से हमारे बीच में है, और कुछ कहानियों के हिसाब से इस विंडिगो को खुद शैतान ने भेजा है, या यूँ कहें एक शैतान का नुमाइंदा जिसे खुद शैतान ने दुनिया में भेजा था। वैसे विंडिगो के जन्म को लेकर दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली कहानी ये है कि माइथोलॉजी के एक पेज में विंडिगो को एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। एक योद्धा जो अपने संप्रदाय के लिए शैतानों से लड़ा, लेकिन उसने आखिरकार अपनी आत्मा शैतान के हवाले कर दी और उसके बाद वो बन गया द विंडिगो। वैसे इन सब कहानियों में यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इन सब कहानियों में ना कोई प्रूफ है ना कोई पुख्ता सबूत है। लेकिन दूसरी कहानी ऐसी है कि वो जब वायरल हुआ था तो पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। अगली कहानी तो 200 साल पुरानी है, यानी कि 18th सेंचुरी की। 1879 में स्विफ्ट रनर नाम का एक आदमी सेंट अल्बर्टर के कैथोलिक गिरजा में पहुंचा। जब वो चर्च में दूसरे लोगों से मिला तो उन दूसरे लोगों से कहा कि वो और उसकी फैमिली 8 महीने से भूखी है, क्योंकि इस बार सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ी थी उस बर्फ़ ने उसके सारे खेत ख़त्म कर दिए थे। लेकिन 8 महीने की भूख को बर्दाश्त न करके उसकी फैमिली ने एक दूसरे लेकिन चर्च में जो लोग थे किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि स्विफ्ट रनर के बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम्स था ही नहीं कि वो भूखा लगे। वो हट्टा कट्टा था, इनफैक्ट वो पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो चर्च में जो लोग थे उन्होंने स्विफ्ट रनर की मदद करने के बजाय पुलिस को फ़ोन कर दिया, और पुलिस ने जब स्विफ्ट रनर के घर की तलाशी ली तो सब लोग हैरान हो गए। उसके घर के चारों तरफ खून पड़े हुए थे, उसके फैमिली मेम्बर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कटे हुए हाथ पैर। ये कुछ ऐसे ही सीन्स थे जैसे कि हॉलीवुड की मूवी रॉन्ग टर्न में दिखाई गई थी। अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है तो आपको पता चल जाएगा। ये स्वीट रनर ने फिर से एक नई कहानी शुरुआत कर दी। उसने कहा कि उसने ही अपने फैमिली मेम्बर्स को मारा था, और लेकिन ये सब करने के लिए उसे एक शैतान ने कहा था। दरअसल वो शैतान उसके अंदर था और उस शैतान ने उस पर काबू किया हुआ था। लेकिन यह बात साफ थी कि उस पर कोई यकीन नहीं करता। उस पर केस चला और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन फांसी जब उसे हुई तब भी उसने चिल्ला चिल्ला कर यही कहा कि उसने ये सब नहीं किया था और उस शैतान ने उससे ये सब करने के लिए मजबूर किया। और फिर लोगों ने इस बात को विंडिगो के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि स्विफ्ट रनर विंडिगो का पहला शिकार। और आज इस केस के 200 साल बाद भी ये केस वैसा का वैसा ही है, और ये बात भी फिक्स है कि इस केस को कोई सुलझा नहीं सकता। इस केस में कुछ बातें ऐसी है जो बाकी में लोगों को हैरान कर देती है। पहली बात तो यही है कि अगर स्विफ्ट रनर ने अपने फैमिली को मारा था तो वो भाग क्यों नहीं गया, वो कैथोलिक गिरजा में क्यों पहुंचा कि उसने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। विंडिगो के केस में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि विंडिगो हमेशा ठंडे इलाकों में ही दिखाई देता है। कनाडा ईस्ट कोस्ट अमेरिका गेट प्लेनस अमेरिका और कनाडा गेट लेकस। लेकिन वो हमेशा ठंडे इलाकों में ही क्यों दिखाई देता है, ये बात आज भी मिस्ट्री है। मिश्र स्टेट यूनिवर्सिटी के लेखक इजी करारा ने विंडिगो के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख प्रकाश किया था। उन्होंने कहा था कि विंडिगो ऐसा नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वो है, लेकिन वो हमेशा इंसानों से दूर रहना चाहता है। वो एक श्रापित आत्मा है जो कभी इंसानों के पास नहीं आता, और आज 1000 सालों के बाद भी विंडिगो की कहानी बरकरार है। और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये एक मिस्ट्री ही रहेगी। खोजकर्ता पूरी ज़ोर शोर से खोज कर रहे हैं विंडिगो को दुनिया के सामने लाने की, लेकिन शायद विंडिगो जब तक ना चाहे उसे दुनिया के सामने कोई नहीं ला सकता। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।